अभी हम लोग रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन 1 करेंगे। बेसिक्स का क्वेश्चन है। इसमें हम लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और क्या बनाने वाला, बैलेंस शीट। मतलब कब का बनाने बोला, जिस दिन पार्टनर रिटायर हो रहा है, जिस दिन पार्टनर रिटायर हो रहा है उस दिन का बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे। तो देखो तुम्हारे क्वेश्चन में क्या क्या बोला है, हम एक बार क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं। देखो एक बार क्वेश्चन, A, B and C are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Their balance sheet as at 31st December 2020 is as under. बैलेंस शीट दिया हुआ। देखो बैलेंस शीट में क्या है, कैश है, डेटर्स है, स्टॉक है, फर्नीचर है, मशीनरी है और क्या देखो गुडविल है। ये गुडविल को तुम लोग इम्पोर्टेंट मार्क करवाओ। वो गुडविल के बगल में तुम लोग क्या लिखोगे बोलो तो, रिटर्न ऑफ इन ओल्ड PSR इन ओल्ड पार्टनर। वो गुडविल के बगल में लिखोगे रिटर्न ऑफ इन ओल्ड PSR इन ओल्ड पार्टनर। बैलेंस शीट में जो गुडविल है ना 10,000 रुपया, उसको हम लोग को बांटना है, राइट ऑफ करना है। तो रिटर्न ऑफ इन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड PSR, ठीक है। उसका किस रेशियो में बांटेंगे बोलो, ये 10,000 रुपया को ABC तीनों में बांटेंगे। ऑन कौन सा रेशियो में बांटेंगे, 3:2:1, ठीक है। उसके बाद आ जाओ लाइबिलिटी में, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व के बगल में लिखोगे, जनरल रिजर्व के बगल में क्या लिखोगे आप, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड PSR। ये जनरल रिजर्व का पैसा भी किसको बटेगा बोलो, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर मतलब कौन हो गया, ABC। तो 3:2:1 के रेशियो में बांट देंगे जनरल रिजर्व का। और फिर तुम्हारे क्या है, कैपिटल, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, तुमको बैलेंस शीट में तुमको ओपनिंग बैलेंस कितना दिया बाबू, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया बोलो, बोलो बोल लेने तुम लोग, 40,000 40,000 और 30,000। तो यहाँ कितना लिखेंगे बोलो, 40,000 40,000 और कितना लिखेंगे, 30,000। ऐसे करके पुटअप करना है। बैलेंस शीट में जो कैपिटल है कहाँ लिखेंगे बोलो, बाय बैलेंस BD में लिखेंगे। उसके बाद फिर बोलो बी रिटायर, कौन रिटायर हो रहा है बाबू, B। तो याद रखोगे एक चीज है, इन लोग कितना पार्टनर है बाबू, 3, A:B:C। इन लोग का रेशियो कितना बोले तुमको, 3:2:1। कौन रिटायर हो रहा है बोलो, B। कौन रिटायर हो रहा, B रिटायर हो रहा है। B रिटायर मतलब कितना रिटायर हो रहा, 2/6। ये बात तुमको समझना है। B रिटायर हो रहा मतलब उसका रेशियो कितना है बोलो, 2/6, ठीक है बात। अब देखो नीचे, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट विल बी रेज्ड बाय ₹1,000। पहला एडजस्टमेंट पढ़ो क्या बोला, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स विल बी रेज्ड बाय ₹1,000। तो 1,000 से बढ़ाएंगे, तो 1,000 से बढ़ाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स। कितना रुपये से बढ़ाने बोला आपको, 1,000 रुपया। तुम यहाँ लिखोगे 1,000 रुपया और साथ ही साथ इसका डबल इफेक्ट दोगे। जैसा क्लास 11 में फाइनल अकाउंट बनाते थे ना, हर एक एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट होता था, तो वैसे ये एक इफेक्ट यहाँ दिए, दूसरा इफेक्ट कहाँ देंगे बोलो, डेटर्स। डॉटफुल डेट का इफेक्ट किधर होगा वो तुम्हारा, डेटर्स में होगा। तो देखो बैलेंस शीट में डेटर्स कितना है, देखो बैलेंस शीट में डेटर्स कितना है, 25,000। तो इनर कॉलम में कितना लिखेंगे, 25,000। और बैलेंस शीट में पहले से प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट कितना लिखा हुआ है, 3,000। कितना लिखा हुआ है, 3,000। और ये लोग इंक्रीज बाय कितना करने वाला है, 1,000। तो 3,000 और 1,000 बढ़ के कितना हो गया, 4,000, 4,000। तो लेस प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स, तो कितना रुपया लिख देंगे आप, 4,000। तो 25 - 4 कितना हो गया तुम्हारा, 21,000। क्लियर है बात। एक इफेक्ट वहां तो साथ ही साथ बैलेंस शीट में उसका इफेक्ट दे के क्या खत्म करो। ये तो कभी जिंदगी मत सोचोगे, पहले रिवैल्यूएशन बना ले, फिर बाद में ही बनाएंगे, फिर आखिरी में जान बचेगा तो ही बनाएंगे।
आखिरी तक तुम्हारा जान बचेगा ही नहीं, पता चला। तुम बनाते रहोगे, साथ ही साथ करते रहो। साथ ही साथ करने से क्या फायदा है बोला तो स्टेप मार्किंग मिलेगा। यहाँ सही हुआ, यहाँ भी सही, तो दोनों का क्या है, स्टेप मार्किंग तुमको मिल जाएगा। उसके बाद बोलो एडजस्टमेंट नंबर 2 क्या बोला, स्टॉक विल बी डेप्रिसिएटेड बाय 10% एंड फर्नीचर बाय 5%। तो बोलो स्टॉक है कितना तुम्हारा 18,000, 18,000 में से 10% घटाने बोला, तो टू स्टॉक कितना बाबू 18,000 का 10%, तो 18,000 का 10% कितना हो गया 1800। अब साथ ही साथ इसका डबल इफेक्ट कहाँ देंगे बोलो स्टॉक में, बोलो साथ ही साथ 18,000 का डबल इफेक्ट कहाँ देंगे, यहाँ पर ही 18,000 में लेस रिड्यूस्ड, ये तो वैल्यू घटी, कितना वैल्यू घटा बोला वो 1800, तो 18,000 में 1800 होगा तो कितना बचेगा 16,200 रुपये। बनाओ बनाओ, बना रही नहीं अब तुम। ओ उसके बाद बोलो फर्नीचर बाय 5%, फर्नीचर को कितना से घटाना है 5% से, तो यहाँ पर आकर क्या लिखेंगे तुम्हारा टू फर्नीचर, तो बोलो फर्नीचर कितना है 30,000, 30,000 का 5% कितना हो गया 1,500, यहाँ लिखेंगे। और साथ ही साथ कहाँ लिखेंगे बोला फर्नीचर बैलेंस शीट में आ जाएंगे, फर्नीचर कितना था वो 30,000 लेस डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएटेड कितना बोला ये लोग तुम्हारा 5%, 30,000 का 5% कितना हो गया 1,500, तो 30,000 में से 1,500 गया तो कितना बचा 28,500 रुपये। क्लियर है, वहां घटाए 1,500 से, यहाँ भी फर्नीचर में से घटा के कितना लिख दिया 28,500। डबल इफेक्ट तुरंत का तुरंत होगा। यही बहाना तुम्हारा देख रहे हो बैलेंस शीट क्या है रेडी होते जा रहा है, यही बहाना बैलेंस शीट में क्या है बनते जा रहा है, अलग से कोई दिमाग में जोरी नहीं लगाना। एडजस्टमेंट नंबर 3 पढ़ो, 3 को तुम लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर दोगे, एडजस्टमेंट नंबर 3 को इम्पोर्टेंट मार्क करोगे अपना नोट्स में। देर वॉज एन आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस ऑफ ₹1,100 एंड इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर। क्लेम फॉर डैमेजेस कितना बोल रहा है 1,100 रुपया, तो ये एक बात बोलोगे 1,100 रुपया से तुम्हारा लाइबिलिटी बढ़ रहा है कि लाइबिलिटी घट रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है लाइबिलिटी की डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज। कैसे बाबू, देयर इज एन आउटस्टैंडिंग क्लेम, देयर इज एन एक क्लेम है जो बाकी 1,100 रुपया देना एंड इट इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर, तो लाइबिलिटी 1,100 से क्या रहा तुम्हारा बढ़ रहा है, तो लाइबिलिटी बढ़ने से, लाइबिलिटी बढ़ने से कंपनी का नुकसान है कि फायदा है, लाइबिलिटी बढ़ने से क्या है नुकसान है, और जो भी नुकसान होगा तो सब कहाँ लिखोगे टू साइड में लिखोगे, सिंपल सा बात है एकदम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बोलो टू आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी फॉर, टू आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस, आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस, कितना रुपया डैमेजेस हो गया बोला 1,100। मजा का बात, ये 1,100 यहाँ लिखा, इसका डबल इफेक्ट कहाँ दोगे, एसेट साइड में दोगे कि लाइबिलिटी साइड में दोगे। अभी हम बोला लाइबिलिटी हो रहा तो कहाँ जाएगा इसका इफेक्ट बोलो लाइबिलिटी साइड में। और ये तुम देखो बैलेंस शीट में जो पुराना लाइबिलिटी, एक का नाम क्या है क्रेडिटर्स, एक का नाम क्या है बिल्स पेबल, एक का नाम जनरल रिजर्व, एक का नाम कैपिटल, HR नाम है। क्या ये लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस है पहले से तुम्हारा नहीं है, तो ये किसी के साथ एड लिस्ट होगा, ये तुमको अलग से नाम देने होगा, अलग से नाम देने होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बोलो आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस, आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस कितना हो गया तुम्हारा 1,100 रुपये। क्लियर है, ये तुमको सोचते हुए साथ साथ चलना है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ एडजस्टमेंट नंबर 4, एडजस्टमेंट नंबर 4 में क्या बोला क्रेडिटर्स विल बी रिटर्न बैक बाय 6,000,
क्रेडिटर्स को देखो क्या बोला, 6,000 रुपये से बढ़ाने बोला है कि 6,000 रुपये से घटाने बोला है। विल बी रिटर्न बैक, रिटर्न बैक मतलब क्या हो गया, रिड्यूस, जैसे घटाना है। तो तुम बोलो क्रेडिटर 30,000 है, देखो बैलेंस शीट में, देखो पुराना बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में देखो क्रेडिटर कितना है, 30,000। तो क्रेडिटर को 6,000 से घटाना है। तो तुम बोलो अगर लाइबिलिटी घटता है तो इससे कंपनी को फायदा है कि नुकसान है, फायदा है। तो फायदा है तो बोलो कहाँ लिखा गया, बाई साइड में, बस इतना ही समझना। फायदा होगा तो कहाँ लिखेंगे, बोलो बाई साइड में। क्योंकि इंसान ना कंफ्यूज होता है, सर टू क्रेडिटर 6,000 लिखेंगे, बाय क्रेडिटर लिखे 6,000। तो इसका तुमको जवाब ऐसे देना, लाइबिलिटी अगर घट रहा तो कंपनी के लिए क्या है, फायदा। तो फायदा है तो कहाँ लिखा गया, बोलो बाय साइड में। ये एकदम आसान तरीका है कि नहीं है, बोलो ये एकदम आसान तरीका है। और नहीं तो फिर तुमको फॉर्मेट रखने होगा, डिक्रीज इन लाइबिलिटी इधर, डिक्रीज इन एसेट उधर, वो जो चार्ट तो चीज लिखाता है रखने वाला। अब आ जाओ क्रेडिटर्स। तुम बोलो अब क्रेडिटर तुम्हारा है कितना, 30,000। 30,000 में से 6,000 रुपया ऐड करेंगे कि माइनस करेंगे, लेस करेंगे बस, क्योंकि घट रहा तो 30 माइनस 6। अगर एक क्रेडिटर बढ़ता तो 30 प्लस 6 कर देता। तो ये ऐड होगा लेस होगा ना, ये बात तुमको अपने दिल से पूछने होगा। ये बात तुमको एग्जाम हॉल में कोई बताने वाला नहीं रहेगा कि सर माइनस 6,000 करे कि प्लस 6,000 करे, ये बात तुमको समझने होगा, ठीक है। चलो एडजस्टमेंट 4 हो गया, अब एडजस्टमेंट 5 आ जाओ। क्या बोला, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹22,000 विच इज नॉट टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ द न्यू फर्म। मतलब 22,000 रुपया का गुडविल है, लेकिन बोल रहा है कि जो हम लोग न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे ना, वहां पर हम लोग गुडविल को शो नहीं करेंगे। तो क्या है, विच इज नॉट टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ द न्यू फर्म। न्यू फर्म मतलब जो नया बैलेंस शीट 1 जनवरी 2021 है ना बाबू, 1 जनवरी 2021 बोले, इस दिन जब हम लोग नया बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम लोग गुडविल को नहीं लिखेंगे। तुम लोग सबसे पहली बात ये बात बोलो, बैलेंस शीट में पहले से गुडविल है लिखा हुआ, जो तुम लोग को हम लिखाया भी, बैलेंस शीट में पहले से गुडविल है लिखा हुआ। वो गुडविल को हम क्या बोला, रिटर्न ऑफ इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड PSR। तो तुम देखो अब यहाँ दो गुडविल हो गया, एक 10,000 रुपया बैलेंस शीट में और एक 22,000 रुपया कहाँ बोला, एडजस्टमेंट में। ये क्वेश्चन में दो गुडविल हो गए कि नहीं। तो तुमको कैसे करना है, एक एक करके करना है, परेशान नहीं होना। एक बार मार मुर के प्लेन कर दोगे, फिर दूसरा आदमी, एक साथ दोनों आदमी से लड़ोगे तो नहीं होगा। तो सबसे पहला काम गुडविल को क्या बोला, वो राइट ऑफ। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बोलो टू गुडविल। क्या लिखेंगे, टू गुडविल। और इधर लिखना है तो लिख दोगे रिटर्न ऑफ। किस रेशियो में बांटेंगे, बोलो 3:2:1। कौन सा रेशियो बांटेंगे, बोलो ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड PSR। तो ओल्ड PSR है कितना, देखो क्वेश्चन के पहले लाइन में लिखा हुआ है 3:2:1। गुडविल कितना है, 10,000। तो डिवाइड करके बता कितना कितना आ रहा, 10,000 इंटू 3/6, 10,000 इंटू 2/6 कितना रहा वो, 5,000। उसके बाद वो 5,000 और फिर ये कितना आ रहा बोला, ₹5,000। इसका कितना आ रहा बोलो, बी का कितना आ रहा है, 12,000। बी का, अरे 10,000 इंटू 2/6 कैसे कर दी, 10,000 इंटू 2/6 33333 आ रहा है ना, और फिर पॉइंट के बाद भी 3 है, तो चार्ट तो 3 लिखेंगे, ठीक है। 333.33, तो कितना लिखेंगे 333। अब उसका करो 10,000 इंटू 1/10, 10,000 इंटू 1/6 कितना आ रहा है बोलो, शायद 166.66 आएगा, इंटू 1/6 है ना, 166.66। तो अब इसका हम लोग कितना लेंगे, 1667।
ऐसा हिसाब से 1 रुपया घटाएंगे बढ़ाएंगे कि तीनों मिला के 10,000 रुपया होना चाहिए। समझ में आई बात? देखो 7 3 10 होगा कि नहीं होगा, तो ऐड करने के बाद 10,000 होगा कि नहीं होगा। यहाँ भी तुम 1 रुपया बढ़ा दोगे, वहां भी 1 रुपया बढ़ा दोगे, तो 10,000 1 रुपया हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ क्या लिया 3333 लिया और यहाँ 1667 लिया। ठीक है, उसके बाद आ जाओ एडजस्टर नंबर 5। समझ में आए बात? तुमको इस हिसाब से राउंड ऑफ करना है भाई, टोटल मिला के 10,000 रुपया आना चाहिए। ऐसा ना हो मैथ्स का चक्कर में तुम 10,000 1 रुपया कर दो। भाई गुडविल है 10,000, तो 10,000 1 रुपया कैसे बटेगा? ठीक है, मैथ्स के लिए भी छोटा मोटा बात क्या सोचने होगा। देखो यहाँ पर ही एडजस्टमेंट नंबर 5 पढ़ो। एडजस्टमेंट नंबर 5, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 22,000 विच इज नॉट टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ द न्यू फर्म। अब इसको अकेला में निपटाएंगे 22,000 रुपये। अब 22,000 का हाँ, इसको एक तो 10,000 को मार मुर के प्लान कर दिया। अब 22,000 को कैसे मार मुर के प्लान करना है वैसे सोचना है। ये 22,000 रुपये में तीनों का हक है। देखो इंसान को कहीं प्रॉब्लम होता है ना, एडमिशन रिटायरमेंट कहीं भी, गुडविल में उसके अलावा तो और उसको कहीं तकलीफ नहीं होता है। इस सबको बहुत बड़ा बात है, फर्नीचर लेस करना, स्टॉक लेस करना, ये तो बच्चा वाला चीज है। अब तुम बोलो 22,000 रुपया गुडविल का अकेला बी का है कि तीनों का? तीनों का। और होगा क्या बोलो, ये 22,000 गुडविल अकेला बी मेहनत से बनाया कि ए बी और सी तीनों मिलकर बनाया? तीनों मिलकर। ये जो आज 1 जनवरी के रोज अचानक से बी रिटायर होकर चले जा रहा है, तो इसका मेहनत का फायदा कौन उठाएगा? ए और सी। ये जो अचानक से बिजनेस छोड़ के चले जा रहा है, इसका फायदा कौन उठाएगा? ए और सी। तो बी क्या बोलेगा? बी बोलेगा आई एम गोइंग, आई एम सॉरी। लेकिन बी चले तो जाएगा, लेकिन बी क्या बोलेगा? मेरा हिस्सा गुडविल दीजिए। वो क्या पूरा 22,000 मांगेगा कि अपना हिस्सा गुडविल, अपना हिस्सा का? तो तुमको करना क्या होगा, यहाँ लिखना होगा तुमको गुडविल ऑफ द फर्म। तुमको 22,000 का काम नहीं है, 22,000 रुपये तुम लिखोगे, लेकिन 22,000 रुपये में बी का हिस्सा कितना होगा बोलो? 22,000 इंटू 2/6। समझ में आया? 22,000 इंटू 2/6। बी पूरा मांगेगा 22,000, ए और सी छोड़ देगा उसको। ए और सी देगा, बोलेगा भाई तो अकेला मेहनत किया, हम लोग तीनों आदमी ने मेहनत किया, तो जा रहे थे अपने हिस्सा गुडविल लेके जा, तीनों को क्यों लेके जाओगे? तो इसलिए 22,000 इंटू 2/6 कितना रुपया आ गया? 73, ऐसा ही 733.33 आ रहा था, 7,333 रुपये। अब प्रॉब्लम ये है कि बी को पैसा देगा कौन? बी तो जा रहा, बी को पैसा देगा कौन? ए और सी देगा। तब ए कितना पैसा देगा और सी कितना पैसा देगा? वो कौन सा रेशियो होता है? इन गेनिंग रेशियो। गुडविल का पैसा बी को ए और सी देगा, कौन सा रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा? न्यू पीएसआर माइनस ओल्ड पीएसआर। लेकिन ये क्वेश्चन में तुमको न्यू पीएसआर है दिया हुआ, देखो ओ दिया हुआ है, बी इज पेड इन फुल विथ कैश इन सच अ मैनर दैट देयर कैपिटल एंड द प्रोपोर्शन टू द न्यू पीएसआर 3:2। तब बोलो तुमको क्या निकालने होगा? गेनिंग रेशियो। अगर वो न्यू पीएसआर नहीं दिया हुआ था ना, वो हम तुम लोगों को शॉर्टकट बताने जा रहे थे। अगर वो न्यू पीएसआर नहीं देता ना 3:2, तो न्यू तो गेनिंग रेशियो कितना होता तुम्हारा? 3:1 होता है। ये दो को छिपा दोगे, छिपा के जो बचेगा कितना होता तुम्हारा? 3:1। लेकिन अब बोलो गेनिंग रेशियो न्यू पीएसआर दे दिया, तो तुम ये शॉर्टकट तरीका अपना सकते हो। तुमको फार्मूला बैठाने होगा, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू पीएसआर माइनस ओल्ड पीएसआर। ठीक है बात? तो बोलो ए का कितना होगा? ए का न्यू पीएसआर कितना है? 3:2। तो 3:2 का मतलब कितना हो गया? वो 3/5। समझ में आ रहा है बात? तुम लोग ऐसा देख रहे हो ना मायूसी का तरह, अच्छा नहीं लग रहा हमको। न्यू पीएसआर 3/5, ओल्ड पीएसआर बोलो कितना होगा? ए का ओल्ड पीएसआर कितना होगा? 3/6। जवाब दो जल्दी जल्दी, इससे हमको भी लगे कि तुम लोग समझ में आ रहा है। 5 और 6 के एलसीएम कितना आ रहा है? 30। तो 6 3 18 और 5 3 15, तो कितना हो गया बोलो? 3/30। उसके बाद किसका निकालेंगे बाबू? सी का। बी का निकालेंगे गेनिंग रेशियो। बी तो छोड़ के चले आ रहा, तो बी का निकालेंगे, किसका निकालेंगे? सी का। तो 2/5 माइनस क्या करेंगे अब? 1/, तो 30 एलसीएम 6 दूनी 12, 5 एकम 5।
6 दूनी 12, 5 एकम 5, तो कितना आ गया बोलो? तो बोलो गेनिंग रेशियो कितना आ गया तुम्हारा? गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू कितना हो गया वो? 3:7। ये जो गेनिंग रेशियो हम लोग इतना मेहनत से निकाला, सर इतना मेहनत क्यों किया हम लोग? क्योंकि ये जो 7,333 रुपये 7,333, इसमें से कुछ पैसा देगा ए और कुछ पैसा देगा सी। तो ए कितना पैसा देगा बोलो? 3/10। और सी कितना पैसा देगा? 7/10। तो अब हम लोग यहाँ आ जाते हैं जलवा दिखाने के लिए। बी को पैसा मिलेगा, बी को कितना पैसा मिलेगा? 7,333। लेकिन बी को पैसा देगा कौन? ए देगा। बी को पैसा देगा कौन बाबू? ए। तो ए कितना देगा बोलो? 733 इंटू 3/10। और फिर कौन देगा पैसा बोलो? सी। तो कितना हो गया बोलो? 7,333 इंटू 7/10। बताओ तो कितना है? 21,999 तो नहीं, डबल ना आया होगा। तुम डेसिमल देखने में आगे पीछे कर दिए। 7,333 इंटू 3/10, 733 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10, 2199। बोला ना तुम, एक डेसिमल छूट गया तुमसे। तो कितना हो गया? 2199.9 मतलब कितना हो गया? 2,200 रुपया। तो बी को कितना पैसा मिलेगा बोला? 2,200 रुपया। और 733 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो गया बोलो? 5,133। ठीक है बात। ये दोनों को ऐड करो, तुम चेक कर लो। 5,133 प्लस 2,200 कितना हो गया? वो 7,133 हो गया। 7,333 दोनों का ऐड करके कितना हो गया? 7,333 हुआ। अब इसका डबल इफेक्ट देखो, बी के इसमें ये लिखो तो यहाँ पर क्या लिखोगे तुम? 2B कैपिटल अकाउंट क्या लिखोगे वो? 2B। ए का कॉलम में कितना लिखोगे बोला? 2,200। और सी का कॉलम में कितना लिखोगे? 5,133। ए दे रहा है तो ए का कैपिटल घटेगा, सी दे रहा है तो सी का कैपिटल क्या है? घटेगा। और ए और सी किसको दे रहा है? बी को। ए और सी किसको दे रहा है? बी को। बी को देगा तो बी का कैपिटल क्या होगा? बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो बी के इसमें क्या लिखा? क्रेडिट में लिखा। ये देखो हम लोग आंसर पहले ही निकाल चुके थे 7,333, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि ए कितना देगा और सी कितना देगा, तो इसीलिए ये रेशियो निकालना हुआ। फिर वो 7,333 को दोनों रेशियो में हम लोग बांट दिया। क्लियर है बात? तो बोलो एडमिशन रिटायरमेंट में का बहुत हेवी है? लगभग तो सेम है, लगभग सेम है। उसके बाद आ जाओ एडजेसेंट नंबर 6, यही तुमको पगला करेगा। एडजेसेंट नंबर 6, 5 तो तुमको पगला किया ही है, 6 उससे ज़्यादा पगला करेगा तुमको। 6 को वेरी इंपॉर्टेंट दो। तो डेबिट होगा। देखो कैपिटल घटा तो क्या हो गया? गुडविल को राइट ऑफ किया मतलब क्या हुआ? कैपिटल घटाया। राइट ऑफ मतलब क्या होता है? घटाना। तो इसीलिए क्या लिखा? डेबिट साइड में लिखा। बी दे रहा है, ए दे रहा है पैसा, तो ए का कैपिटल क्या हो गया? घट गया, तो डेबिट साइड में लिखा। जिसका कैपिटल घटेगा डेबिट, अब जिसका कैपिटल बढ़ेगा क्रेडिट साइड। ठीक है। उससे पहले हम लोग एक तो आसान वाला चीज कर लेते हैं, जनरल रिजर्व। देखो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है कितना रुपया? जनरल रिजर्व बोलो 12,000। तुम ही बोलो ईमानदारी से। 12,000 रुपया किसको मिलेगा? लिखाया हम देगा डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड PSR। तो 12,000 रुपया किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ए को, बी को और सी को। तो बोलो जब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तीनों पार्टनर में, तीन लोगों का कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा? है वो बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो बोलो बाय जनरल रिजर्व होगा कि टू जनरल रिजर्व होगा? बाय जनरल रिजर्व। कैपिटल बढ़ेगा तो क्या होगा? बाय साइड में। बस इतना सा चीज याद रखो, बाय जनरल रिजर्व। कौन सा रेशियो बांटेंगे? अब 3:2:1। कितना रुपया है? 12,000। 12,000 इंटू 3/6 कितना होगा बोलो? फिर 4,000 और फिर कितना होगा? ठीक है, ओके।
वाह, तुम कैलकुलेटर चलाने के बदले कुछ और ही चीज चला रही है ना वो। नहीं। 6,000, 4,000, 2,000। उसके बाद आ जाओ एडजस्टेंट नंबर सी। ये सी तुमको पगला करेगा, ठीक है। अब तुमको डिसाइड करने होगा कि तुम एडजस्टेंट नंबर 6 को पगला करो या 6 तुमको पगला करे। ठीक है, ये तुम लोग डिसाइड करने होगा कौन किसको पगला करेगा। एक बार हम दिखा भी देते हैं एक बार। एडजस्टेंट नंबर 6 देखो क्या बोला है, बी इज पेड इन फुल with the cash bought in by A and C in such a manner that their capitals are in proportion to the profits to the new profit sharing ratio 3:2। मतलब बी को हम लोग पूरा पैसा दे दे रहे हैं, एकदम सेंटेंस पढ़ोगे, बी इज पेड इन फुल, बी को पूरा पैसा दे दे रहे हैं विद द कैश बॉट इन बाय ए एंड सी। बी को पैसा देने के लिए कौन ला रहा है पैसा, बोलो ए ला रहा है, सी ला रहा है, और इन सच ए मैनर, इस तरीके से पैसा ला रहा है दैट देयर कैपिटल्स आर इन प्रोपोर्शन टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। बोले ऐसे पैसा लेंगे जिससे हम लोग दोनों का प्रॉफिट्स का जो कैपिटल का रेशियो होगा वो 3:2 के तुम्हारा बराबर होगा। इसको स्किप नहीं कर सकते हम। अभी हम क्या बोला, एडजस्टेंट नंबर 6 या तो तुमको पगला करेगा तुम उसको पगला करो। यही सब तो एडजस्टमेंट रिटायरमेंट का क्या है, पिलर है। यही सब सही कर लोगे तो पूरा नंबर मिलेगा, अन्य तो फिर 60-70 में गाड़ी अटक जाएगा जाके। ये 10 मार्क्स का देता है लोग, 8 मार्क्स 10 मार्क्स। और ये सब कुछ यार, ये सब तो एडजस्टमेंट कभी कभी लोग एमसीक्यू में भी डाल देता अलग से है। ये सब दे देगा तुमको, ये सब सारा डिटेल्स दे देगा, 1 मार्क्स में इतना बड़ा बनाने तो ना बोलेगा। चलो अब हिम्मत करते हैं, पहले अंदर से हिम्मत इकट्ठा कर लो अब ये वाला एडजस्टमेंट बनाने के लिए। अब सुनो बात, कैसे बनाओगे। इस सेंटेंस में दो चीज है, एक चीज बी को पैसा देना, और बी को पैसा देने के लिए कौन ला रहा है, ए ला रहा और सी ला रहा। तो पहले तो तुमको ये बात निकालना होगा कि बी को पैसा कितना देना है, एक एक करके हल करो। अभी बड़ा आदमी है तो उसको 2 पार्ट में तोड़ दो, ठीक है। जैसे नंबर 6 को 2 में तोड़ दो, बी इज पेड इन फुल, पहला सेंटेंस ये। तो बी को कितना पैसा देना है बोलो, कौन रिटायर हो रहा है, कौन रिटायर हो रहा है, वो बी हो रहा है। तो बी को कितना पैसा देना है, कैसे निकालोगे, 40,000 इसका कैपिटल देना है, 2022 से ये देना है, और क्या देना है, ये चारों को ऐड करो। समझ में आया बात हम क्या बोला। इसको 40,000 कैपिटल का देना है, 7133 गुडविल का पैसा देना है, तो 47,333 हो गया, प्लस 4,000 करो ना। अब हाथ में लेके कैलकुलेटर सोच रही है। 51,333 इतना देना है। ये जो पैसा देना है ना, ये पैसा देंगे कि लोन में बोल रहे लोग ट्रांसफर करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन याद है, कल कल में क्या बोला था, लोन में ट्रांसफर करने बोला था, और फिर 2 इंस्टॉलमेंट में देगा। यहाँ लोग लोन बोल रहा है, लोग क्या बोला, हम लोग अभी का भी पैसा देंगे, उसका मुंह में पैसा मार देंगे। 51,333, तो 51,333 इसको पैसा दे के हटा देंगे, अभी कभी इसका पैसा दे के हटा देंगे, ठीक है। नहीं यहाँ क्यों लिखा, 51,333 में -3,333 करो, ये जो डेबिट में कितना आएगा बोलो, 48,000 आएगा, 48,000 रुपीज को। अब मसला क्या होगा बोलो, ये 48,000 ये जो बी को देंगे ना, लाएगा कौन बोलो, ए, और कौन लाएगा बोलो, सी लाएगा। अभी लोग बोल रहा है ऐसा पैसा लाएंगे कि जिससे हम लोगों का कैपिटल, जिससे हम लोगों का कैपिटल विल बी इन द न्यू PSR 3:2। इन लोग का PSR कितना होना चाहिए न्यू कैपिटल का, 3:2। तो सबसे पहले चीज तू हमको ये बताओगे, पहले इसको ऐड करो कितना आ रहा है, 46। कोई बड़ा बात नहीं, इसको ऐड करो कितना है, 46। 46 -5,000 -2,200 करो, कितना आ रहा है, 46 -5,000 -2,200।
38,800 इतना रुपया आ रहा है इसका, ऐसे नहीं निकालते थे। फिर सी का ऐड करो, 30 और 2 कितना हो गया, 32 हो गया। 32 में डेबिट साइड में कितना लिखा, 1667 माइनस 5133, माइनस करो दोनों को, 25,200। ये इन लोगों का भी मौजूदा कैपिटल है, प्रेजेंट कैपिटल है। लेकिन क्या बोल रहा है, ये तो इन लोगों का कैपिटल है, लेकिन इन लोगों को 48,000 देना है कि नहीं देना है, 48,000 देना है। तब ये जो हम लोग कैपिटल निकाला है ना, यही कैपिटल को हम लोग क्या बोलते हैं, बोला था एज एडजस्टेड कैपिटल। ये जो हम लोग ऐड और लेस करके निकाला है ना, ए का कितना निकाला है बोलो, 38,800। और सी का कितना निकाला है, सी का एडजस्टेड कैपिटल कितना निकाले हैं, 25,200। ये दोनों को ऐड करो, ये दोनों का ऐड करो, कितना रुपया आ रहा है बोलो, 64,000। ये दोनों का मिलाकर कैपिटल। और प्रॉब्लम क्या है बोलो, ये लोग बी को क्या बोल रहा है, बी का 48,000 के बारे में क्या बोल रहा है, बोल भी इसका मुंह में फेंक देंगे पूरा का पूरा पैसा। तो मुंह में पैसा इसका फेंकने के लिए ए और सी को पैसा क्या है, लाना होगा। तो बी अमाउंट्स, बी अमाउंट पेड, तो बी को कितना पैसा देना है बोलो तुमको, 48,000। तो 64 प्लस 48 कितना हो गया, 8 4 12, 6 4 10 और 1 11 कितना हो गया, 1,12,000 रुपया। तो इतना टोटल पैसा का जरूरत है। और ये लोग क्या बोला है, देयर कैपिटल्स विल बी इन, क्या बोला बोला, उन लोगों का कैपिटल किस रेशियो में होना चाहिए, 3:2 में होना चाहिए। यही बात बोला ना वो। तो ये वाला जब 1,12,000 रुपया, अब तुमको ये 12,000 को किस में करने होगा, ए में करना होगा और सी में। तो 1,12,000 इंटू 3/5, 1,12,000 इंटू 2/5। क्लियर है बात। तो मल्टीप्लाई करके फटाफट बताओ, 112,000 इंटू 3/5, कितना कितना रुपया आए बोलो दोनों में, 67,200, 44,800। अब एकदम पूरा तैयार हो गया। अब ए का कैपिटल कितना होना चाहिए, 67,200, और बी का कैपिटल कितना होना चाहिए, 44,800। तुम देखो यहाँ तुम लोग निकाल कर कितना रखे थे कैपिटल, ए का कैपिटल है कितना, 38,800। ए का कैपिटल है कितना, और ए का कैपिटल होना कितना चाहिए, 67,200। तो इसको पैसा क्या करना होगा बोलो, लाना होगा कि नहीं। तो कितना लाना होगा, 67,200 में से ये 38,800 को क्या करोगे तुम, है ना, 1,12,000 PSR के हिसाब से इतना होगा। लेकिन पहले से कितना पैसा आके 38,800, तो उतना पैसा को क्या करेंगे बोला, माइनस कर देंगे। तो जो माइनस करके बचा कितना बचा बोला, 28,400। तो ये वाला पैसा क्या है क्या बोला, एज क्या बोलते हम लोग, बोलो तो एज डेफिसिट कैपिटल। कौन से कैपिटल बोलते हैं वो, डेफिसिट। और बी का बोलो, सी का बोलो, सी का यहाँ कितना पैसा है, 25,200। और सी का रेशियो के हिसाब से कितना पैसा होना चाहिए, 44,800। तो ये 25,200 रुपया, ये 25,200 रुपये क्या करेंगे बोला, माइनस कर देंगे। तो ये जो तुम्हारे निकला, तो ये तुम्हारे क्या निकल गया, सीज डेफिसिट कैपिटल। तो बोलो कितना रुपया हो गया, 19,600। और यही पैसा इन लोग को क्या करना है, लाना है। और तुम ही दोनों को ऐड करो तो एक बार 28,400 ए लाएगा और 19,600 कौन लाएगा, सी लाएगा। ऐड करो दोनों को, 40। देखो यही तो मुद्दा था। सवाल क्या बोला कि बी को जो पैसा देना है, कुछ पैसा ए लेकर आएगा और कुछ पैसा सी लेकर आएगा। कितना पैसा लेकर आए के बाद बोला था, बोला ए और सी इतना इतना पैसा लेकर आएगा जिससे उन लोगों का कैपिटल
जिससे उन लोगों का कैपिटल किस रेशियो के मुताबिक होगा, बोलो, जिससे उन लोगों का कैपिटल किसके मुताबिक होगा, इन द न्यू पीएसआर। तो हम पहले एडजस्टेड कैपिटल निकाल लिया, निकाल के दोनों को क्या किया, बोलो, ऐड कर दिया, ऐड करके बी अमाउंट के साथ क्या फिर ऐड कर 1,12,000। तो ये टोटल को न्यू पीएसआर में क्या किया, डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके इतना इतना होना चाहिए। लेकिन देखो हम लोग पहले से कितना निकाल के रखा था, 3800 और 25,200। ओके, एकदम बात। इसको वापस से वीडियो हम अपलोड भी कर देंगे। तुम लोग वीडियो को भगा भगा के क्या करोगे, बोलो तो लास्ट वाला पार्ट कम से कम क्या है देख लोगे। शुरू वाला में तो देखने का जरूरत नहीं है, लेकिन लास्ट वाला पार्ट क्या है फिर से एक बार देख लोगे। समझ में आए बात? उसी को जाके ना 2 बार 3 बार सुन लोगे ना तो अपने आप क्या है दिमाग में बैठ जाएगा। तो अब बोलो इसको पैसा देने के लिए कौन लेगा पैसा, बोलो, बाय कैश ऑब्लिक बैंक। तो बोलो ए कितना पैसा ला रहा है, 28,400। और सी कितना पैसा ला रहा होगा, सी कितना ला रहा है, 19,600। समझ में आए बात? ये सब क्वेश्चन जो है ना जलवा क्वेश्चन है, जलवा। इसीलिए हम तुम लोग को क्या बोला था एडजस्टेंट से पहले, या तो तुम एडजस्टेंट नंबर 6 को तुम पगला कर दो, और नहीं पगला करोगे तो तुमको पगला कर देगा। तो समझ में आया थोड़ा बहुत, अभी और समझ में आएगा। इसको मिटा देते हैं, ये सब जो भी हम लोग किया था वर्किंग सब मिटा दिया। ओके, अब तुम ही तीनों को ऐड करो, 40,000 प्लस 6,000 प्लस 28,400। हम सब एकदम मैच करके दिखा देंगे पूरा आंसर। तुम एग्जाम हॉल में ना तुम ना कॉन्फिडेंट होगा कि हम सही बनाया, वो ये बोलने की जरूरत है ना, काम वाले मम्मी एग्जामिनर नंबर काट लिया, कितना आ रहा बोलो, 400। इसको ऐड करके ना वो 46, 74,400। ठीक है, माइनस करो 5,000 माइनस 2,200 माइनस 2,200, 67,200। अब तुम देखो ईमानदारी से, ये 67,200 इन लोग का 3:2 के हिसाब से आया। यही ना बोल रहा क्वेश्चन में कि इन लोग का जो न्यू कैपिटल होगा विल बी इन द न्यू पीएसआर। तो बोले लोग के 1,12,000 रुपये जो 3:5 में बांटा, ये 67,200 आया कि नहीं आया, एवरीथिंग विल बी मैच। समझ में आया बात? मजा आया? जब क्वेश्चन शुरू किया था तो तुम लोगों का क्या मैसेज हुआ था, बोलो तो सर इतना आसान क्वेश्चन करा रहे हैं सब आ गए। ये महसूस हुआ होगा तुम लोग का, लेकिन अब लगा कि नहीं वाकई में सब जलवा क्वेश्चन है। 30 दो 32,000, इसी को ऐड करो, 32 और प्लस 19,400 कितना होगा बोले तो 32,000 प्लस 51,600। अब इसको माइनस कर दो, 1,667 माइनस 5,133, 44,000। तो बोलो इसका कैपिटल न्यू कैपिटल के साथ मैच हुआ तुम्हारा, मैच हो गया नहीं हुआ? वही तो बोलने मांग रहे थे कि बैलेंस जो होगा कैपिटल का विल बी इन द न्यू पीएसआर। और ये बात बोला था, फिर क्या बोला था कि बी को पैसा देने के लिए ए और सी उतना उतना पैसा लेके आएगा। तो कितना लाएगा, उतना लाएगा कि जिससे उन लोगों का कैपिटल किस रेशियो के मुताबिक हो जाएगा, इन द न्यू पीएसआर 3:2। बोला सब कुछ सेटिस्फाई हुआ, ये दोनों को ऐड करने से 48,000 भी आ गया। अब फिर इसको भी माइंड ऐड कर रहे तो ये भी आएगा कि नहीं आएगा तुम्हारा, एवरीथिंग क्लियर है बात? मजा आया? अब बोलो कैपिटल बना दो लास्ट में। अब तो तुम लोग क्या बोलोगे पता है, बाप रे बाप पैसा देने का बदली लोन में चले जाते तो ज्यादा अच्छा होता है कि नहीं। लोन में जाने से क्या होता बोलो तो, अब चलिए 2 20 लोन लिखने होता, झमेला खत्म। ए सी, ए का कितना कैपिटल हो रहा बोला अब 67,200। सी का कितना कैपिटल हो रहा तुम्हारा 44,800। दोनों को ऐड करके बोलो कितना आ रहा है,
देखो तुम्हारा बोलने से पहले हम लिख दिया, क्या लिखा बोला था, क्योंकि तीनों मिलाकर कैपिटल कितना होगा, 1,12,000। सब चीज बोर्ड में है, खाली तुमको बोलता नहीं इंसान, नजर वैसा होना चाहिए देखने के लिए, वैसा बोलता नहीं, वैसा आंख पैदा करने होगा देखने के लिए, बस वही चीज है। उसके बाद बोलो और कुछ है बैलेंस शीट में, बिल्स पेबल है ना, बिल्स पेबल कितना है बाबू, 16,000। पुराना बैलेंस शीट में 16,000 था, और उसके बारे में लोग को साझ अधिकार भी नहीं लिया है, बिल पेबल बढ़ा है घटा है, कुछ भी बोला नहीं, कुछ बोला तो वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद ऐड कर दो बाबू, कैश के बारे में बताओगे, बैलेंस शीट में कैश कितना है, 18,000। बैलेंस शीट में कैश कितना है, देखो 18,000 है पुराना बैलेंस शीट में। तुम लोग इन लोग कितना कितना कैश लेकर आया, ये लाया 28,400, तो ऐड कर देंगे। फिर ये कितना लाया, 19,600, तो यहाँ पर क्या करेंगे बोलो, ऐड कर देंगे। और फिर क्या करेंगे, इसको दिया 48,000, तो फिर क्या करेंगे बोलो, -48,000। समझ में आई बात। ये जो दोनों पैसा लाया ना, डेफिसिट कैपिटल मतलब क्या होता है, पैसा लेकर आएगा तो दोनों को ऐड कर दिया और -48,000, घूम फिर के उतना ही पैसा आया। इको पार्क हो गया, घूम फिर के सब एक ही जैसा लग रहा है। इतना बड़ा है वाला पार्क, 5 दिन घूमने जानी होगा तब कंप्लीट होगा। एक दिन तो उसका गेट नंबर 1 से गेट नंबर 2 जाने में लग गया गली। फिर एक दिन गेट नंबर 2 में उतरेगा बस से, फिर बोला 2 से 3 में जाए। कम से कम 5 से 6 दिन, और लगातार तो जाएगा नहीं इंसान इको पार्क, साल में 2 बार जाएगा, उससे ज्यादा क्या जाएगा, मतलब तुमको 3 साल लग जाएगा इको पार्क पूरा घूमने में। और बोलो कुछ है बाबू, कैश हो गया, डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी 70,000। मशीनरी के बारे में लोग कुछ बोला तुमको, गुडविल था 10,000, गुडविल को क्या किया, राइट ऑफ कर दिया। अब तुम ऐड करो दोनों साइड, देखो टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मजा आई गया जैद। जब शुरू किए थे तो क्या लगा था बोला था, कितना आ रहा टोटल जल्दी बताइए, 90,700। इस साइड ऐड करो, बाप रे बाप, इधर तो 700 दूर दूर तक नहीं दिख रहा यार। और कुछ आइटम है क्या, चलो तो बैलेंस शीट टैली कितना से हुआ, 153,100, 153,100। तुमको एक एक चीज सोचना था, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। इसीलिए हम जब शुरू किया था तो हम क्या बोला था, कम से कम डबल एफ, अरे रिवैल्यूएशन तो किया नहीं। इसको तुम लोग घर में इसका इफेक्ट दे दोगे, इधर 2 पार्टनर्स कैपिटल आएगा, बांट दोगे, बस खेला खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं तो ऐसे ही छोड़ोगे तो ऐसे ही छोड़ दोगे, छोड़ दो ऐसे। और इसमें फेकम फाकीगिरी नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, तुम लोग घर में कोशिश करोगे बनाने का, एटलीस्ट रिवैल्यूएशन वगैरह बनाकर, है नहीं होगा तो ठीक है, एक बार घर में ना वो रिवैल्यूएशन एक बार देख लोगे, ठीक है। इसी के साथ हम लोग शब्बा खैर करते हैं, कल नहीं।